जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ अभ्यास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ जाए भाई। नाटो में 32वां सदस्य कौन सा है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी उत्तर मैसिडोनिया, ऑप्शन डी अल्बानिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य। नाटो में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 32 मेंबर हैं। 31वां सदस्य हम लोगों ने पढ़ा था फिनलैंड है। फिनलैंड है 31वां सदस्य। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नाटो की स्थापना 1949 में 12 देशों द्वारा मिलकर की गई थी। यूरोप और अमेरिका के देश थे इसमें। 12 देशों वर्तमान में यानी कि स्टार्टिंग में 1949 में 12 कंट्री थे इसके मेंबर नाटो के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संकटग्रस्त पक्षी के बचाव के मामले के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार में विस्तार किया है? तो मामला क्या है इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए गोडवाना, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी दूधराज, ऑप्शन डी कोयल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोडावन। गोडवाना पढ़ दिया था मैंने। गोडावन एक पक्षी का नाम है। इसी के कारण इस पर एक मामला बना था 2021 में। 2021 से यह मामला चला हुआ था। इस पर इसी पक्षी के बचाव के लिए, जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, इसके ऊपर एक केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी। इसके ऊपर सुनवाई करते हुए मामला अब कहां तक पहुंच गया है कि मामला कहां तक आया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अनुच्छेदों में बदलाव किया गया, विस्तार किया गया। तो वे अनुच्छेद कौन कौन से? वे अनुच्छेद है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 21 जो है हमें बताता है, अधिकार देता है, अपने जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 14 देता है समानता का अधिकार। दोनों ही अधिकारों में विस्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और यह क्या हुआ था? यह पक्षी है राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान में ओवरहेड वायरिंग यानी कि जो ऊपर वायरिंग रहते हैं, वायरिंग इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं, उसको लगाने पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि इसमें याचिका दायर की गई थी कि इस वायरों के, इस तारों के कारण से गोडवाना पक्षी टकराकर मर जाते हैं, जो कि राजकीय पक्षी और संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी हैं। तो इस मामले पर सुनवाई हुई थी। आर्टिकल के बारे में हम लोग देख लिया, यह प्रश्न बन सकता है। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? तो गोडावन है, जिसे कि 1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो गोडावन कहते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, सोन चिड़िया भी कहते हैं, सोहन चिड़िया भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी कहते हैं, या हुक्ना कहते हैं। और इसके बचाव के लिए राजस्थान सरकार में मेरी उड़ान ना रोके अभियान चलाया हुआ था। राजकीय वृक्ष क्या है राजस्थान का? तो खेजड़ी है। खेजड़ी को और किस नाम से जानते हैं? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, जांटी, जंट या समी कहते हैं। जंट या समी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसके हरा चारा जो पक्षी मवेशियों के खाने के लिए तोड़ा जाता है, तो इसे लूंग कहते हैं। लूंग, हरा चारा को लूंग कहते हैं। और इसका जब फूल होता है, इसका मिंजर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस नाम से क्वेश्चन बन सकता है। इसके फूल को, खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं, मिंजर। और इसके फल को सांगरी कहते हैं। इसके फल को सांगरी कहते हैं, सांगरी, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेट सिंबल बनता है। जिस घर में यह सब्जी बनती है, समझ लीजिए बहुत धनी मानी है। वहाँ के शादी पार्टियों में इसकी सब्जी बनना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर कुछ नहीं बना, अगर इसकी सब्जी बनती है, सभी माने जाते हैं हाँ कुछ खिलाया गया है। जैसे कुछ इलाकों में मीट मछली चलता है, मीट मछली जरूरी होता है, उसी तरह ये सांगरी जरूरी होता है। तो स्टेट सिंबल की तरह इसे यूज किया जाता है। बहुत महंगी बिकती है। सूखी हुई इसकी सांगरी जो है, सूखी हुई सब्जी बनती है, सुखाकर इसकी सब्जी बनती है। और राजस्थान में दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष का पूजा किया जाता है। ये एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मांझरी फूल को कहते हैं, इसके फूल को मांझरी कहते हैं, इसके हरा चारा को लौंग कहते हैं, इसकी फल को सांगरी कहते हैं, सूखी हुई, और सांगरी का सब्जी बनाया जाता है। इसका राजकीय फूल क्या है? राजकीय फूल रोहिड़ा है, रोहिड़ा। और इसे मरुशोभा या मड़वाड़ का टीका भी कहते हैं। राजस्थान का राजकीय
पशु क्या है? चिंकारा, जो कि एक हिरन प्रजाति का है, चिंकारा है, जिसके भारतीय गजेला भी कहते हैं। राज्य विरासत पशु क्या है? राजस्थान का राज्य विरासत पशु, जिसे कि हेरिटेज एनिमल भी कहते हैं, वो ऊँट है। ऊँट है, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रोमेडरी ऊँट या साइंटिफिक नेम है ड्रोमेडरी कैमल है। 2014 में इसे स्टेट एनिमल यानी कि हेरिटेज स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। और बीकानेर में जनवरी के महीने में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। राजकीय पौधा क्या है? पौधा, वृक्ष की बात नहीं कर, वृक्ष को मैंने बताया खेजड़ी है। राजकीय पौधा क्या है? कैक्टस है। राजकीय पौधा कैक्टस है। और हमने पढ़ा गोडावन, तो गोडावन जो राजकीय पक्षी है यह ओमनिवोर है, यानी कि सर्वहारा है। वह दोनों चीज़ ही खाता, शाकाहारी भी है, कीड़ा मकोड़ों को भी खाता है। तो यह ओमनिवोर है, सर्वहारा पक्षी है। चलिए, राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन है, जिसे कि बहुत ही नाम अनेक नामों से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया या फिर सोन चिड़िया, सोन चिड़ैया भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, और हुकना भी कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आराम से बता रहा हूँ इसको। राजकीय पक्षी जो कि ओमनिवोर है, सर्वहारा पक्षी है, ओमनिवोर है, सब कुछ खाता है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये किसका लोगो है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। जीआई टैग का ये सिंबल है, जीआई टैग। जीआई टैग इस बार 60 से ज़्यादा प्रोडक्टों को जीआई टैग प्रदान किया गया। पहली बार इतने ज़्यादा, एक बार में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट का जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए इस बार जीआई टैग से प्रश्न बहुत सारा बन सकता है। तो जीआई टैग कौन प्रदान करता है, कौन से मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, ये टैग भी याद रखिए, लोगो भी याद रख लीजिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा। तो यह डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और यह जीआई टैग प्रदान करता है। तो इसका ऑफिस कहाँ है, कहाँ हमें अप्लीकेशन करना होता है कि जीआई टैग, हमें इस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग लेना है? तो जीआई टैग का डेटाबेस जो है चेन्नई में से, और चेन्नई में ही इसी ऑफिस में हमें अप्लीकेशन करना होता है, जो कि जिस प्रोडक्ट का हमें जीआई टैग लेना होता है। और पूरे इंडिया में चेन्नई में ही सिर्फ इसका सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस जीआई टैग से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने यह क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है कि जीआई टैग पे जिस प्रोडक्ट को मिला है, मैंने तो कुछ वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और भी इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग वाले हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्न कैसा रहा, वीडियो कैसा लगा, सेशन कितना पसंद आया आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।